मैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जिसे उनके क्षेत्र में विकास पुरुष के नाम से जाना जाता है, वो सिर्फ जम्मू कश्मीर के लिए नहीं, पूरे देश के लिए गर्व की बात है। उनका नाम सिर्फ अपने क्षेत्र में नहीं, जम्मू कश्मीर में नहीं, बल्कि पृथ्वी से लेके आकाश तक गूंज रहा है। जम्मू कश्मीर में विकसित भारत की तर्ज पर विकसित हुए संसदीय क्षेत्र की जब बात आती है, तब उधमपुर, कठुआ, डोडा क्षेत्र की बात जरूर होती है। और वहां के सांसद डॉक्टर जितेंद्र सिंह की बात ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। अपने संसदीय क्षेत्र में विकास पुरुष के नाम से लोकप्रिय बहुमुखी प्रतिभा के धनी डॉक्टर जितेंद्र सिंह में एक चिकित्सक, पत्रकार और एक प्रतिभाशाली राजनेता के गुण विद्यमान हैं। वर्तमान में वो प्रधानमंत्री कार्यालय में परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग के राज्य मंत्री का कार्य स्वतंत्र प्रभार से संभाल रहे हैं। वहीं वह साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री का पदभार सक्रिय रूप से संभाल रहे हैं। इसी के साथ वह भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी के सदस्य तो हैं ही, और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के लिए मुख्य प्रवक्ता रहे हैं। जिला डोडा के एक दूर दराज क्षेत्र में 6 नवंबर 1956 को डॉक्टर जितेंद्र सिंह का जन्म डोगरा राजपूत परिवार में हुआ। पढ़ने में काबिल डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने मॉडल एकेडमी जम्मू से 11वीं कक्षा मेडिकल स्ट्रीम से पास की तथा पूरी जम्मू कश्मीर में टॉप किया। बाद में वो आगे की पढ़ाई के लिए चेन्नई चले गए और स्टैनली मेडिकल कॉलेज से MBBS किया। इसके बाद आगे की पढ़ाई जारी रखते हुए जम्मू से मेडिसिन में MD किया। 1994 में वे मेडिकल कॉलेज जम्मू की फैकल्टी में बतौर लेक्चरर रहे। डायबिटिक और इंडोक्राइनोलॉजी के प्रोफेसर होने के साथ साथ रिसर्च सोसाइटी फॉर स्टडी ऑफ डायबिटीज इन इंडिया यानी RSSDI के एग्जीक्यूटिव मेंबर, डायबिटीज इन प्रेगनेंसी स्टडी इंडिया के जॉइंट सेक्रेटरी, डायबिटीज इंडिया के एग्जीक्यूटिव बोर्ड मेंबर, MD, DND आदि के लिए एग्जामिनर और मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के लिए इंस्पेक्टर रहे। आउटस्टैंडिंग अवार्ड तथा कई अन्य सम्मान इनकी सूची में शामिल हैं। एक मेडिकल डॉक्टर होने के बावजूद डॉक्टर सिंह 5 किताबों, मोनोग्राम और लगभग 5000 आर्टिकल्स आदि के लेखक हैं। पत्रकारिता में इनकी विशेष रुचि रही। एक चिकित्सक होने के साथ साथ इन्होंने एक अखबार के स्तंभकार के रूप में कार्य किया। शुरुआत में इन्होंने कश्मीर टाइम्स के लिए लिखा। इसके बाद वो डेली एक्सेल्सियर में एक साप्ताहिक कॉलम टेल्स ऑफ ट्रेवेस्टी लिखने लगे और ये सिलसिला 2014 में लोकसभा के लिए चुने जाने तक यूं ही चलता रहा। बचपन से ही डॉक्टर सिंह का रुझान सामाजिक कार्यों की तरफ रहा और किसी अन्य की परेशानी हो, दुख हो, उन्होंने उसे अपना समझा और इसका समाधान भी निकाला। जनता के दायित्वों की पूर्ति के लिए 2011 में उन्होंने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से एंड्रोक्राइनोलॉजी के प्रोफेसर के रूप में समय से पहले ही सेवानिवृत्ति ले ली और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। डॉक्टर सिंह की भूमिका श्री अमरनाथ जी भूमि हस्तांतरण विवाद के दौरान ऐतिहासिक रही और उन्हें संघर्ष समिति का प्रवक्ता भी नियुक्त किया गया। मार्च 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा की कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह अपने मूल जम्मू में उधमपुर निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे। डॉक्टर सिंह पार्टी की उम्मीदों पर खरा उतरे और जीत हासिल की। 27 मई 2014 को श्री सिंह को प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री, कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री, परमाणु ऊर्जा विभाग और अंतरिक्ष विभाग के लिए राज्य मंत्री नियुक्त किया गया। वहीं वे विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में स्वतंत्र प्रभार से
केंद्रीय मंत्री बने। 31 मई 2019 को ये घोषणा की गई कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने दूसरे मोदी मंत्रालय में अपने मंत्रालय बरकरार रखे हैं। वर्तमान में डॉक्टर जितेंद्र सिंह प्रधानमंत्री कार्यालय में पहले मंत्री हैं जिन्होंने लगभग 10 वर्षों तक अपनी सेवाएं दी। उनकी ये उपलब्धि जम्मू कश्मीर के लोगों को गर्वित करती है। विगत अपने 9 वर्ष से अधिक के कार्यकाल में डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जनता के लिए बहुत से कार्य किए, परंतु बात करें उधमपुर कठुआ डोडा लोकसभा क्षेत्र की तो उनके कार्यकाल में 190 करोड़ रुपए की उधमपुर देविका परियोजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री द्वारा किया गया, जो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के तौर पर पूरी की गई। वहीं जम्मू कश्मीर में अत्याधुनिक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर रखी गई चनैनी नाशरी टनल का उद्घाटन प्रधानमंत्री द्वारा किया गया। समय की कीमत को ध्यान में रखते हुए दिल्ली से कटरा उधमपुर के लिए 2 वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। अभी हाल ही में कठुआ उधमपुर के लोगों के लिए ट्रेन के स्टॉपेज की व्यवस्था की गई। उधमपुर लोकसभा क्षेत्र में बीआरओ द्वारा पुलों का निर्माण भी हुआ डॉक्टर जितेंद्र सिंह के कार्यकाल में। जिला कठुआ में उत्तर भारत का पहला औद्योगिक बायोटेक पार्क श्री सिंह द्वारा जनता को समर्पित किया गया। बात करें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की तो पीएमजीएसवाई के कार्यों को पूरा करने में उधमपुर जिले को देश में लगातार 2 वर्षों तक नंबर 1 का दर्जा दिया गया। श्री सिंह के कार्यकाल में केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत जिला डोडा में एरोमा मिशन के माध्यम से पर्पल क्रांति का आरंभ किया गया, जिसकी झलक 26 जनवरी 2024 को कर्तव्य पथ पर देखने को मिली और ये क्षण जम्मू कश्मीर की जनता को गर्वित करने वाला क्षण रहा। बात करें अटल सेतु की तो रावी नदी पर बसोली को डुमेरा पंजाब से जोड़ने वाला उत्तर भारत का पहला केबल स्टे ब्रिज अटल सेतु जनता को समर्पित किया गया। जम्मू से दिल्ली तक की यात्रा को सुगम बनाने हेतु कटरा दिल्ली एक्सप्रेस रोड कॉरिडोर तैयार किया गया, जिससे दिल्ली से जम्मू तक की यात्रा मात्र 5 से 6 घंटे में पूरी की जा सकेगी। वहीं सिर्फ 3 वर्षों में ही केंद्र द्वारा वित्त पोषित 3 मेडिकल कॉलेज मिलने वाला इकलौता लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र उधमपुर कठुआ डोडा बना। जिला कठुआ की बात करें तो सर्वप्रथम महाराजा गुलाब सिंह की प्रतिमा का अनावरण लखनपुर में हुआ। इसरो द्वारा सेंट्रल यूनिवर्सिटी जम्मू में सतीश धवन के नाम पर उत्तर भारत का पहला अंतरिक्ष केंद्र खुला, जिसका लाभ अब पूरे जम्मू संभाग को मिलेगा। गांव पल्ली को कैसे भूल सकते हैं। सौर ऊर्जा से विकसित जम्मू कश्मीर का पहला सोलर ग्राम पल्ली केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया। परियोजनाओं को समय से पूरा करवाने के लिए वह लगातार धरातल पर खड़े रहे। कठुआ में पहला सीड प्रोसेसिंग प्लांट डॉक्टर जितेंद्र सिंह की अगुवाई में राष्ट्र को समर्पित किया गया। किश्तवाड़ का 1000 मेगावाट का पक्कल डूल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट डॉक्टर जितेंद्र सिंह की उपलब्धियों में शामिल है। वहीं 4 दशकों से भी अधिक समय से रुकी हुई शाहपुर कंडी बांध परियोजना का कार्य भी पुनः आरंभ होगा। श्री माता वैष्णो देवी की यात्रा को सुलभ करते हुए माता वैष्णो देवी रेलवे स्टेशन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा डॉक्टर जितेंद्र सिंह के कार्यकाल में ही किया गया। उनके बेहतर प्रदर्शन के आधार पर पार्टी ने 2019 में आम चुनावों के लिए श्री सिंह को उधमपुर निर्वाचन क्षेत्र से फिर से अपना उम्मीदवार नामित किया। इस बार उनके मुख्य प्रतिद्वंदी कांग्रेस पार्टी के विक्रमादित्य सिंह थे। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने अपने विकास कार्ड की तर्ज पर चुनाव लड़ा। उनके उल्लेखनीय प्रचारकों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पार्टी अध्यक्ष अमित शाह, गृह मंत्री रामनाथ सिंह, राम माधव और क्रिकेटर गौतम गंभीर शामिल रहे।
विक्रमादित्य सिंह को 3,50,000 वोटों से हराकर डॉक्टर सिंह लोकसभा के लिए फिर से चुने गए। 31 मई 2019 को ये घोषणा की गई कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने दूसरी मोदी मंत्रालय में अपने मंत्रालय को बरकरार रखा है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह की लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत जितने भी क्षेत्र आते हैं, वहां की पारंपरिक वस्तुएं जिसमें पश्मीना, शहद, केसर, राजमा आदि आते हैं, उन्हें जीआई टैग मिल चुका है, जिससे देश के साथ साथ इन वस्तुओं को विश्व प्रसिद्धि मिली है। इनकी उपलब्धियों की सूची इतनी लंबी है जिसका जितना जिक्र किया जाए उतना ही कम है। राजनीति में प्रवेश करने के पश्चात डॉक्टर जितेंद्र सिंह अत्याधुनिक कुशल राजनेता के रूप में पार्टी में ख्याति प्राप्त कर चुके हैं। पार्टी में श्री सिंह महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, जिन्होंने प्रमुख मौकों पर अपनी मुख्य भूमिका निभाई है। जिस तरह से डॉक्टर साहब ने इन 10 सालों में अपने क्षेत्र और देश की सेवा की है, उससे साफ लग रहा है कि आने वाले चुनावों में एक बार फिर वो विजयी होंगे। पीपी न्यूज लाइन की ओर से उन्हें शुभकामनाएं। नमस्कार।